संबोधित करें आपको और उसके बाद सीधे हम लोग कक्षा की तरफ प्रस्थान करेंगे बिना किसी औपचारिकता के। तो प्राचार्य महोदय डॉक्टर उपेंद्र कुमार, मैं इन्हें आमंत्रित करता हूं जोरदार तालियों। थैंक यू सर। इस सभागार में उपस्थित हमारे आदरणीय व्याख्याता साथियों में श्रीमती शशिबाला मैडम, श्रीमती मीनाक्षी मैडम, श्रीमती सीमा कुमारी मैडम, श्रीमती रानी कुमारी मैडम और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे विद्वान साथी डॉक्टर सुधांशु कुमार, अरवल जिला के विभिन्न प्रारंभिक विद्यालयों से आए हुए हमारे सभी नवनियुक्त शिक्षक एवं शिक्षिकागण और प्रशिक्षणाधीन हमारे कुछ छात्र, इस इंडक्शन ट्रेनिंग यानी आरंभिक प्रशिक्षण के दूसरे बैच के शुभारंभ के अवसर पर आप सबों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आपसे पहले एक बैच का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है जो 9/1/2023 से 13/1/2023 तक चला। आपका ये दूसरा बैच है जो 16/1/2023 से 20/1/2023 तक चलेगा। आप लोगों को सर्वप्रथम यह मालूम हो, बिहार सरकार द्वारा नियोजन प्रक्रिया के बाद से नवनियुक्त शिक्षकों में पहला बैच आपका है, यानी दूसरा बैच है। पहला तो निकल गया, दूसरा बैच है और यूँ माना जाए कि आप लोग नवनियुक्त शिक्षकों का ये पहला अवसर है जब बिहार सरकार ने इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसके सौजन्यकर्ता राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद महेंद्र पटना बिहार है। समग्र शिक्षा के अंतर्गत यह अभियान, यह ट्रेनिंग कार्यक्रम आप लोगों के लिए चलाया जा रहा है, जिसका बहुत बड़ा मायने है। और इस मायने को ही समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए आपको इस प्रशिक्षण में बुलाया गया है। सबसे पहले यह प्रशिक्षण इस रूप में मायने रखता है कि लगातार केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों की चिंता जो रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन, ये एक बहुत बड़ी आज समस्या या फिर चैलेंज के रूप में सामने आ रही है कि साक्षरता क्रमशः हमने साक्षरता प्राप्ति की ओर तो है, लेकिन गुणवत्ता प्राप्ति में अभी भी बहुत कठिनाई और देरी हो रही है या फिर कहीं न कहीं अपूर्णता है। साक्षरता भले ही कहने के लिए आज हमारे देश में 74% है, लेकिन गुणवत्ता आधी भी नहीं है। इसका कई दुष्परिणाम भी सामने आ रहा है। लगातार शिक्षित बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है
बहुत सारी डिग्रियों के बाद भी अयोग्यताएं देखी जा रही है। बहुत से इंस्टीट्यूशंस है डिग्री देने वाली संस्था बन के देने वाली संस्था के रूप में सामने आ रही है। पठन पाठन गौण होते जा रहा है। बच्चे में सही शिक्षा नहीं होने से सही संस्कार का इजाद नहीं हो पा रहा है। बच्चे आइडियल यानी आदर्श और एक सुसंस्कृत नागरिक नहीं बन पा रहे हैं। और ये सब चीज़ों को तैयार करने और बनाने की जिम्मेवारी शिक्षक पर होता है। और जिन शिक्षकों के कंधों पर एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की जिम्मेवारी होती है, वही शिक्षक को यहाँ सबसे पहले चिन्हित किया गया है कि सबसे पहले इनको उन अयोग्यताओं की दौड़ से निकाला जाए और उनमें एक भाव भरी जाए, उनमें एक गतिशीलता जो है पैदा की जाए, उनमें जीवंतता लाई जाए, उनमें निरंतरता लाई जाए, ताकि वह एक श्रेष्ठ नागरिक बनाने की ओर अग्रसर हो सके। अभी 2006 के बाद से 2003-4 में या 5 में जो शिक्षा मित्र की बहाली हुई थी, वो आज भी आपके बीच है। और 2006 के बाद नियोजन का 7वां लगभग चरण जो है जा रहा है। और इस दौरान 7वें चरण में पता नहीं किस चरण में आप लोग आए हैं, 6ठे चरण में आए हैं, 7वीं चरण अभी नहीं है। और इस लगभग जो है 1.5 दशक के दौरान शिक्षा में जिस तरह का ह्रास देखा गया वो चिंताजनक है। और कई जगह ये स्पष्ट रूप से माना गया है कि शिक्षकों को जो है रिफ्रेश करना, शिक्षकों को रिफ्रेशर कोर्स कराना, ओरिएंटेशन कोर्स कराना, शिक्षकों को विशेष रूप से ट्रेनिंग देना, शिक्षकों को योग्य बनाना बहुत ज़रूरी है ताकि बच्चों को योग्य बना सके। किसी भी विद्यालय में पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य वस्तु होती है, पाठ्येतर क्रियाएं होती है और कई तरह की गतिविधियां भी होती हैं। लेकिन सारी की सारी गतिविधियां धरी की धरी तब रह जाती है जब वहाँ एक जीवंत और गतिशील शिक्षक नहीं होता। कोई भी बिल्डिंग, कोई भी संस्था अपने आप में निर्जीव होता है, उसको सजीव और जीवंत बनाने का कार्य वहाँ के जो व्यवस्था होती है, वहाँ के जो शिक्षक होते हैं, जो मैनेजमेंट होता है, उसकी होती है। और वो भी जो है निर्जीव हो जाए, वो भी निर्जीव जैसा या वो भी गतिहीन हो जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जिस पर्पस से संस्था खड़ी की जाती है वो पूरा कभी नहीं होता है और एक खानापूर्ति या औपचारिकता बन के रह जाती है। तो एक शिक्षक को केंद्र बिंदु में रखा गया है कि वही मार्गदर्शक, वही व्यवस्थापक, वही प्रेरक, वही गतिशीलता को प्रदान करने वाला हो सकता है। अगर सही मोटिवेशन बच्चों के दिल दिमाग में आपके द्वारा भरी जाती है तो वह रात में सोना भी भूल जाता है और अपने विषय वस्तु के प्रति चिंतित रहता है। वह एक अच्छा नागरिक बनने के होड़ में यानी प्रतिस्पर्धा में खड़ा होता है और जैसे ही वो अच्छा नागरिक बनता है वो समाज का एक अच्छा व्यक्ति अपने आप को साबित करने में सफल होता है। और जब समाज का अच्छा व्यक्ति साबित करेगा तो निश्चित रूप से उस समाज का नहीं, उस देश का भी भला होगा और एक श्रेष्ठ मानव संसाधन बन करके वो सामने आएगा। और इस प्रकार शिक्षा का योगदान किसी देश में, किसी समाज के लिए तब वहां से बेहतर मानी जाएगी। शिक्षक एक प्रबंधक के साथ साथ, व्यवस्थापक के साथ साथ नेतृत्वकर्ता भी होता है। वह बच्चों के लिए आदर्श भी होता है। एक शिक्षक को ही आदर्श मानकर, आदर्श बनाकर
एक छात्र सफलता के शिखर तक पहुंचता है। कई बार शिक्षक के आदर्शों का अनुकरण करते हुए छात्र उस मुकाम को प्राप्त करता है जिसे शिक्षक भी नहीं प्राप्त अपने जीवन में करते हैं, लेकिन उसके प्रेरणा में, उसकी गतिशीलता में, उसके उस एनर्जी में सबसे बड़ी ताकत उस शिक्षक का होता है जो उसके दिल दिमाग में भरता है। तो इस प्रकार एक शिक्षक को सक्षम, जागरूक, योग्य और गतिशील बनाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम की बहुत बड़ा मायने है। और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस तरह के प्रोग्राम का, माने इस तरह के कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और इसको सक्रियता से लेने की जरूरत है। इसमें किसी तरह की कोताही, लापरवाही कहीं से क्षम्य नहीं है। इन 5 दिनों के दौरान, बहुत बड़ी अवधि नहीं है, 5 दिनों के दौरान सारी व्यवस्था आपके लिए यहाँ मौजूद है। हमने यथासंभव आपके लिए चाय, नाश्ता, भोजन, आवासन सबकी व्यवस्था किया है। हम सारे लोगों ने मिलकर आपके लिए उन सारी चीज़ों को मोटे मोटी तौर से जो आपके लिए होना चाहिए, ठहरने के लिए, रहने के लिए, खाने के लिए, कक्षा संचालन के लिए, सब चीज़ की व्यवस्था की गई है। आपको कहीं कठिनाई नहीं होगी। जैसे ही कठिनाई होगी आप हमें सूचित करेंगे, हम उसको दूर करने का यथासंभव कोशिश करेंगे। लेकिन इन 5 दिनों में विधिवत हमारे सभी विद्वान व्याख्याताओं द्वारा आपको प्रशिक्षण दी जाएगी, चर्चा परिचर्चा होगी। यथासंभव अपने ज्ञान का, वो अपने प्रशिक्षण का, अपने तजुर्बे का, अपने कौशल का उपयोग करेंगे और आपके भी शेयर करेंगे। अभी कितनी संख्या लगभग इन लोगों की हो गई है? 30 लोग बायोमेट्रिक इनरोल करवा दिए। 30 बायोमेट्रिक हो गए हैं। योगदान कितने का है? आपका नहीं हुआ, इनका ले लीजिए, इनका योगदान करवाइए और बायोमेट्रिक भी बनवा लीजिए। अच्छा, आप लोगों के नॉलेज में ये बैच जो दूसरी बैच 50 का है उसमें है 39, टोटल 39। हेलो, नहीं 39 का आएगा और शेष लोग जनगणना में होंगे। आ गया? जनगणना में होंगे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, लगता है कि उनको ये इस बीच में काम संपन्न हो जाएगा तो लास्ट बैच देखिए में तो दिया पता जाएगा। चलेगा फिर बात नहीं जो। तो जितनी भी संख्या हो, हाँ, साइबर कैफे सब अब तो ठंडा, भीषण ठंडा, प्रथम बैच के लिए भीषण ठंडा देखी गई। ठंडी की दौर से उन्होंने गुजरा और फिर भी बहुत से ऐसे महिलाएं भी रही जो बच्चों के साथ आई। काफ़ी कठिनाई देखी गई उनको, वो कठिनाई को चीरते हुए भी उन्होंने 5 दिनों का प्रशिक्षण लिया। इसमें कहीं से भी कोई किंतु परंतु या फिर एक्सक्यूज का जगह नहीं है। बीच में कहीं कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। 5 दिन देखते देखते में गुजर जाएगा। बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए वहाँ बेड, बिछावन, कंबल, सारी चीज़ की सुविधा है। खाना खुराक सब, ठंडा पानी, गर्म पानी, शुद्ध पानी, सब ने व्यवस्था हमने किया है। जो आप सोच के नहीं आए होंगे उससे ज़्यादा हम किए हैं। आप रहिए, आपको दिक्कत नहीं होगा। और हर हाल में नाश्ता के उपरांत 9 बजे आपको कक्षा में आ जाना है। किसी को कहना खोजना नहीं पड़े, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप बच्चे नहीं। आप दूसरे को ज्ञान देते हैं, दूसरे को सिखाते हैं। आपको अगर दूसरा कहेगा तो आपको बहुत तकलीफ होगा। ये हम झेले हैं, हम सारे लोग जानते हैं। जब एक आदर्श बांटने वाले को, ज्ञान का पाठ पढ़ाने वाले को दूसरा कोई कहे तो बहुत दुख होता है। इतना दुख होता है कि वो अपने आप को हीन समझते हैं। और इस लेवल में होता क्या है कि काबिलियत इतनी बढ़ जाती है ना, इस सामने वाला तो कभी कभी अंडर एस्टिमेट भी होता है। लेकिन ऐसा नहीं हो, आपको बुरा नहीं लगे इसके लिए
ये जरूरी है कि आपको याद दिला रहे हैं कि 9 बजे खाना खुराक अपना प्राप्त करके जो भी नाश्ता होता है, चाय नाश्ता है, वो सब करके और 9 बजे आ जाइएगा। आपके प्रशिक्षण के लिए यथासंभव सारे साधन से भी हमारे विद्वान साथी सब मौजूद हैं, तैयार रहेंगे। आपको कहना नहीं पड़े कहीं फालतू फील्ड में घूमने, फालतू समय गंवाने, बिना अनुमति के जो है मार्केट जाने, मार्केट में 1 घंटा घूमने। एक आध व्यक्ति को हमने ऐसा भी देखा, घूमने फिरने का दौर तब जारी है, बाद बाकी 5 दिन के बाद जाएंगे तो क्या करेंगे तो आपकी मर्जी है। लेकिन थोड़ा 5 दिन तक विधिवत प्रशिक्षण को लीजिए। प्रशिक्षण के उपरांत जो हमें प्रमाण देनी है, वो प्रमाण में कोई व्यक्ति नकारात्मक रूप से जो है चिन्हित नहीं हो तो इसके लिए अपना ले लीजिए। आपके सर्विस लाइफ में 5 दिनों का बड़ा महत्व होगा। आप जाइएगा, इसको डीओ के दीजिए, जहाँ मांगा जाए दीजिए। आपके सर्विस बुक में भी इसका उल्लेख होगा। इसलिए लापरवाही नहीं करनी है। और 5 दिनों में जो कमी आएगी, कमी व्यवस्थापक को कहनी है। आपके पीछे के बैच के एक थोड़ा ज़्यादा जो है विद्वान साथी आ गए थे, उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा मार्केट घूमेंगे, थोड़ा सा हम बॉयज हॉस्टल भी जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल भी जाएंगे, सबका मुआयना करेंगे, सबको हम प्रतिवेदन तैयार करेंगे। तो जो है वो मूल भावना से, मूल उद्देश्य से भटक गए थे। और यही भटकाव जो है न व्यक्ति को, हमने उनको एक नसीहत दिया कि देखिए जिस पर्पज से आए हैं उसको पूरा कर लीजिए। आपको क्या दिया जाना है वो है कि नहीं वो देखिए। और दूसरे के कमी को डिरिया लेकर के जो है ढूंढने चलिएगा तो कभी अपना सुधार नहीं कर पाइएगा। और वही व्यक्ति आगे निकला है, दूसरे को आगे निकाला है जो अपनी कमी को ढूंढा है और सुधार लिया है। सीखने का कोई सीमा नहीं होता है, न उम्र होता है न कोई जगह होता है। आदमी सीखता है हर पल, हर समय, हर व्यक्ति से, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ट्रेन में भी आप सीखते हैं, चाय की दुकान पर भी सीखते हैं। और ये सीखना जो है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। यह कब्र से माने गर्भ से शुरू होता है और कब्र में जाने से पहले तक चलते रहता है। इसलिए संभव है कि आप लोगों से हम लोग भी कुछ सीखे। आपके प्रथम बैच से बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने सीखा। और यह भी संभव है कि हम लोगों से बहुत सी चीज़ आप सीख जाएंगे। यह भी संभव है कि चलते फिरते किसी बच्चा से कोई बात आपको सीखने को मिल जाए। तो ये चलते रहता है। तो थोड़ा 5 दिन तक पंक्चुअलिटी के साथ आप लोग बिल्कुल अपने आप को प्रस्तुत करेंगे। इसके ऊपर कक्षा का संचालन हम लोगों का होगा, जिसमें सारी व्यवस्था है। ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी कक्षा होगी, 5 बजे तक मैनुअली फेस टू फेस कक्षा का संचालन क्रमशः सारे विद्वान साधन सेवियों द्वारा कराई जाएगी। 5 बजे से 6 बजे तक, संध्या 5 से 6 बजे तक आपका ऑनलाइन कक्षा का संचालन होगा, जिसका सीधा प्रसारण आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और 6 बजे से 8 बजे तक, संध्या 6 बजे से 8 बजे तक आप कल्चरल प्रोग्राम के अंतर्गत छः बजे से 8 बजे तक कल्चरल प्रोग्राम, सांस्कृतिक कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम का बहुत बड़ा मायने है। आपके विद्यालय से लेकर के जहाँ भी कोई शैक्षिक संस्थान है, मध्यकाल में महान सूफी संत निजामुद्दीन औलिया हुए। उनकी एक उक्ति यानी कथन हमें याद है। उन्होंने कहा था कि संगीत, आपको सबको पता है कि सूफियों के खानकाह से समा शब्द और उससे संगीत आया। और उन्होंने कहा कि निराश मन में संगीत टॉनिक का काम करता है।
कभी कभी बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं आप लोग। कहा गया है कि ये मानव मन है, रोज बसता है रोज उजड़ता है। आप किसी पल में निराश होते हैं तो अगले पल में खुश भी होते हैं। यह हमेशा कोई निराश है, हमेशा कोई खुश नहीं रहता है। अभी आप कठिन दौर से गुजर रहे हैं तो हो सकता है कि अगले दिन आप अच्छे दौर से गुजर रहे हो। किसी दिन अशुभ मिल गया तो किसी दिन शुभ भी मिलता है। और जितनी जल्दी ये मानव मन की बस्ती बसती है उतनी ही जल्दी कभी कभी उजड़ती भी है। तो ये संगीत कार्यक्रम जो होता है, व्यक्ति जब दिन भर थक जाता है, थोड़ा सा ऊब जाता है, तो रिफ्रेश करने के लिए कल्चरल कार्यक्रम भी बहुत मायने रखता है। आप अपने विद्यालयों में जब बच्चों के बीच होंगे, बहुत सारे शिक्षक होंगे जिनके स्कूल में सैकड़ों छात्र छात्रा हैं। एक तो बता रहे थे मेरे यहाँ 700 है। कहीं बहुत बड़ा वो डिवीजन करके वो बनाया गया है, कई ब्रांचेज में तो वहाँ खंड बाई खंड बटा हुआ है, ABCDEF तक है। तो ये कल्चरल प्रोग्राम का भी बहुत बड़ा मायने है, जो पाठ्येतर क्रियाओं के अंतर्गत आता है। पाठ्येतर क्रियाएं, ऐसी क्रिया जो शैक्षिक विकास में प्रत्यक्षता अथवा अप्रत्यक्षता योगदान देता है, लेकिन योगदान जरूर देता है। और थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए, व्यक्ति अपने थकान को दूर करने के लिए, मन मिजाज को है ना थोड़ा सा जो है बदलने के लिए कल्चरल प्रोग्राम या एक्स्ट्रा करिकुलम जो है, या अतिरिक्त करिकुलम, या कहिए कि ये पाठ्येतर क्रियाएं करता है, कराता है, और उससे थोड़ा एनर्जी मिलती है, रिफ्रेश होता है। पुनः जब कार्य में जुटता है तो नई एनर्जी के साथ जुटता है, उसको करता है। ऐसे भी कक्षा जब लगातार होती रहती है तो 15 मिनट 20 मिनट का इंटरवल दिया जाता है, थोड़ा सा जो है ब्रेक हो, है ना। तो कल्चरल प्रोग्राम जो है आपका लास्ट सेशन में है। सेकेंड सेशन के लास्ट आवर में कल्चरल प्रोग्राम है, जो निश्चित रूप से आपके अंदर एक मौजूद जो या छुपी हुई जो कुछ एक्स्ट्रा प्रतिभा है उसको भी निकालने का काम करता है। वैसे तो इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जो गाता नहीं है। कोई गाता है आवाज में, कोई गुनगुनाता है, किसी न किसी रूप में तो वो गाता गुनगुनाता है ही। भले वो शारीरिक तौर से मंच पर नहीं गाता हो, अलग बात है, लेकिन गाता है। जब खूब खुश रहता है तो मने मने खूब गुनगुनाता है। गाता तो जरूर है, लेकिन अंतरात्मा में कभी कभी चुपे चुपे गाता है। तो वो जो सेकेंड सेशन का जो लास्ट आवर है 6 बजे से लेकर के 8 बजे तक का, उसका प्रतिनिधित्व बहुमुखी प्रतिभा के धनी हमारे डॉक्टर सुधांशु कुमार करेंगे। और अपने उन गुणों और उन रचनाओं से आपको अवगत कराएंगे जो बिहार के आदर्श विद्यालय सिमुलतला में 10 वर्षों तक रहने के दौरान इन्होंने किया कराया। और आज वह विद्यालय भारत के गिने चुने चयनित संस्थानों में अव्वल स्थान रखता है। वहीं से इनकी पदस्थापना बीपीएससी के बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयन के उपरांत यहाँ ये आए हैं और यहाँ लगातार इनकी सेवा मिल रही है। और निश्चित रूप से कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ साधन सेवी के रूप में इनका विशेष लाभ आपको मिलेगा। हमारे बीच मैडम शशिबाला कुमारी आपको साधन सेवी के रूप में अपने दिए गए मूल बिंदु या टॉपिक के तहत आपसे परिचर्चा करेंगी, जिसका लाभ आप लोगों को मिलेगा। श्रीमती मीनाक्षी कुमारी भी आपके बीच विशिष्ट रूप में परिचर्चा करेंगी। श्रीमती सीमा मैडम भी बहुत
नहीं तो अभी बहुत अनुभव रहा है। तो मैं फ्री होकर फिर बात करके जिस एससीईआरटी के सौजन्य से ये प्रोग्राम हो रहा है, उस एससीईआरटी में हाँ बोलिए। वर्षों इन्होंने करिकुलम पर काम किया है, सेमिनार में, संगोष्ठी में, अच्छा, सम्मेलन में बहुत आप काम बीच में किया बात है। भी किए थे क्या? इसका लाभ आपको मिलेगा। नहीं वो लोग से श्रीमती रानी कुमारी का शिक्षण के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव रहा है, वो आपको अपना अनुभव शेयर करेंगी। उनके लिए दी गई बिंदु जो है उस पर चर्चा परिचर्चा करेंगे और आपको लाभ मिलेगा। इत्मीनान से अनुशासन के साथ सभी का सुनना है और यह टू वे संवाद होगा, वन वे नहीं होगा। कुछ आपको भी कहनी है, कुछ हमें भी कहनी है, आपका हमें सुनना भी है और